राधे राधे भक्तों, बोलो जय सरस्वती माँ। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे शुभ तिथि बसंत पंचमी के बारे में। जी हाँ, 2026 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को या फिर 24 जनवरी को? इसको लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा संशय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें बताई जा रही हैं, जिससे भक्त बहुत परेशान हैं। परंतु आपको अब और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको काशी के विद्वान पंडितों और पंचांग के अनुसार एकदम सही और सटीक जानकारी देंगे, ताकि आपकी पूजा निष्फल ना हो और आपको मां सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस बार की बसंत पंचमी कोई साधारण बसंत पंचमी नहीं है। ये साल 2026 का वो चमत्कारी संयोग है जो कई दशकों के बाद बन रहा है। और अगर आपने इस दिन सही मुहूर्त में और सही विधि से पूजा कर ली तो यकीन मानिए आपके घर में धन और ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी। परंतु अगर आपने तारीख को लेकर गलती कर दी और गलत दिन पूजा कर ली तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसने सबको परेशान कर रखा है कि आखिर बसंत पंचमी 2026 में किस दिन मनाई जाएगी, 23 जनवरी या 24 जनवरी? तो दोस्तों अपने दिमाग से सारा भ्रम निकाल दीजिए और पंचांग के गणित को समझिए। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्य देव का उदय होता है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। साल 2026 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को रात में, यानी कि जो 22 और 23 के बीच की रात होगी उसमें 2:28 पर हो रही है। ध्यान दीजिए, 23 जनवरी की सुबह सूर्योदय से बहुत पहले ही पंचमी तिथि लग चुकी होगी और ये पंचमी तिथि 24 जनवरी की रात 1:46 तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 23 जनवरी 2026 को जब सूर्यदेव उदय होंगे तो उस समय पंचमी तिथि मौजूद रहेगी, और 24 जनवरी 2026 को जब सूर्य उदय होंगे तब तक पंचमी तिथि खत्म हो चुकी होगी और षष्ठी तिथि लग चुकी होगी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार और विद्वानों के मत के अनुसार साल 2026 में बसंत पंचमी का महापर्व 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। जी हाँ, 23 जनवरी शुक्रवार का दिन नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वह दिन है जब ज्ञान की देवी मां सरस्वती धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की जीभ पर विराजमान होती है। 24 जनवरी को पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय पंचमी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार शुक्रवार का दिन होने से क्या खास है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का होता है और बसंत पंचमी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का दिन है। यानी साल 2026 में एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जहां ज्ञान और धन दोनों का मिलन हो रहा है। अक्सर कहा जाता है कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती, और जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं होती। लेकिन 23 जनवरी 2026 को जो व्यक्ति मां सरस्वती की पूजा करेगा उसे साक्षात मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा, यानी उसके पास बुद्धि भी होगी और पैसा भी होगा। इसीलिए इस दिन को हाथ से जाने मत दीजिएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है और वह कौन सा गुप्त समय है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जिसमें पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 23 जनवरी की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी 4 से 5 बजे के बीच उठना सबसे अच्छा रहेगा। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और मां सरस्वती का ध्यान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालना ना भूलें, क्योंकि बसंत
पंचमी के दिन पीला रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये रंग मां सरस्वती को अति प्रिय है। स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो आप सफेद कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं और पूजा में इनका उपयोग वर्जित है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे कि मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत बिना गणेश जी के नहीं होती। गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद मां सरस्वती का श्रृंगार करें, उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। अगर आपको गेंदे के फूल मिल जाए तो ये बहुत उत्तम होगा, लेकिन अगर आपको सरसों के पीले फूल मिल जाए तो समझ लीजिए कि मां सरस्वती की विशेष कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि सरसों के फूल बसंत छतु के आगमन का प्रतीक है और मां को ये सबसे ज्यादा प्रिय है। मां को पीले रंग का गुलाल चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाएं तो 23 जनवरी 2026 की सुबह ये उपाय जरूर करें। आपको करना यह है कि एक अनार की कलम लेनी है। अगर अनार की कलम ना मिले तो आप मोर पंख की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलम को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर बीज मंत्र लिखना है। दोस्तों, अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर वो जो भी याद करता है उसे भूल जाता है, जी हाँ, है मां सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे की जीभ पर बसंत पंचमी के दिन यह मंत्र लिख दिया जाता है, वह बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा विद्वान बनता है और उसकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास हो जाता है। इसके अलावा जो लोग संगीत या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस दिन अपने वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे वह गिटार हो, हारमोनियम हो या फिर घुंघरू, उन पर तिलक लगाएं और मां से प्रार्थना करें कि आपके कंठ और आपके हाथों में जादू भर दें। व्यापारियों और नौकरी करने वालों के लिए भी यह दिन बहुत खास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो तो बसंत पंचमी के दिन अपनी वही खातों और अपनी कलम की पूजा जरूर करें। अपनी कलम पर मौली यानी कलावा बांधे और हल्दी का तिलक लगाएं और संकल्प लें कि आप इस कलम से कभी भी कोई झूठ या गलत हिसाब नहीं लिखेंगे। ऐसा करने से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं। चलिए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 23 जनवरी को पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। ये वह समय है जब आप मां की आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, तो वह दोपहर 12:10 से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस बीच में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहली बात, इस दिन किसी को भी अपशब्द ना बोले और ना ही किसी पर गुस्सा करें, क्योंकि यह वाणी का पर्व है और अगर आप इस दिन अपनी वाणी को दूषित करेंगे तो मां सरस्वती आपसे नाराज हो सकती हैं। दूसरी बात, इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा या प्याज लहसुन का सेवन ना करें। घर में पूरी तरह से सात्विक माहौल रखें और हो सके तो पीले रंग का भोजन ही बनाएं, जैसे कि मीठे पीले चावल, केसर वाली खीर या फिर बेसन के लड्डू। मां को भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम प्रसाद बूंदिया या बेसन के लड्डू माने जाते हैं। एक और बहुत बड़ा और चमत्कारी उपाय जो आपको 23 जनवरी की शाम को करना है। शाम के समय जब सूरज ढल जाए तो मां सरस्वती के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद 108 बार मां सरस्वती के मंत्र ओम सरस्वती नमः का जाप करें। मंत्र जाप के लिए आप स्फटिक की माला या तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं।
ये उपाय करने से आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी और बुद्धि का विकास होगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, वे बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें। एक पीले रंग का रुमाल लें और उसे मां सरस्वती के चरणों में रख दें। पूजा के बाद उस रुमाल को उठाकर अपनी जेब में रख लें और जब भी आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस रुमाल को अपने साथ लेकर जाएं। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थी सरस्वती माँ की सरल पूजा विधि। थोड़ा सा नाम जाप करेंगे तो मिलकर बोलना। जय राधा रानी, जय श्री राधा रानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी।